राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेडली एम क्लासेस में। यदि आप बीए सेकंड सेमेस्टर पर हैं और पॉलिटिकल साइंस लिए हुए हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। पॉलिटिकल साइंस में हमारा जो पेपर है वह है पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स का। ये हमारे यूनिट 1 का पार्ट 4 है। इसके पहले हम 3 पार्ट यूनिट 1 के कर चुके हैं। सिलेबस हम कैसे कंप्लीट करवाएंगे, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, इस सब की जानकारी हमने आपको पहले ही दे दी थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा या आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर भी देख सकते हैं। वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अर्थात पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने की या अथवा अध्ययन करने की विधियाँ, जैसे हिस्टोरिकल विधियाँ होती हैं, बिहेवियरल और कॉम्परेटिव विधियाँ होती हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पे विधियाँ जानने वाले हैं। विधियों के बाद हम अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। अब आपको लग रहा होगा विधियों और अप्रोच, मेथड और अप्रोच एक ही चीज़ होती है, तो मैं आपको बता दूं दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। इनके अंतर के बारे में हम अगली वीडियो पर ही देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और यदि वीडियो आपको समझ आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और बेल आइकन भी दबा लेना, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जो भी आपको डाउट आएंगे उन सब की जानकारी मैंने पहले वीडियो में दी हुई है, और जो भी आपको क्लास से रिलेटेड डाउट हो, आप कोई भी डाउट पूछेंगे, मैं सभी डाउट का रिप्लाई करने वाला हूँ। एक एक मैसेज का आपको रिप्लाई मिलने वाला है। आप कमेंट में कोई भी क्वेश्चन करेंगे, आपको सभी का रिप्लाई हम जरूर देंगे। चलिए बिना देरी किए देखते हैं अपनी आज की थ्योरी को। जैसा कि आपको पता है, थ्योरी पढ़ाने से पहले आज से जो पहले थ्योरी हुई है उस थ्योरी से रिलेटेड मैं एक एमसीक्यूज पूछता हूँ। उस एमसीक्यूज का आंसर आपको हमें कमेंट में देना होता है। यहाँ पर थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों होने वाला है, जो कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो चलिए बिना देरी किए आपकी स्क्रीन पर आपके लिए पहला एमसीक्यू रखते हैं, उसके बाद हम थ्योरी कंप्लीट करते हैं। ये एमसीक्यू पिछली क्लास से जुड़ा हुआ है, आपने कितने अच्छे से समझ आए उसके लिए ये एमसीक्यू हम रखते हैं। राजनीति विज्ञान को अन्य सामाजिक विज्ञानों से जोड़कर पढ़ना क्यों आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा आपको जो बताना वह कमेंट पर बताना, और समय के साथ बताना। जैसे 2 मिनट 10 सेकंड पर मैंने क्वेश्चन पूछा तो आप 2 मिनट 10 सेकंड पर ही बताएंगे। क्योंकि यह केवल सरकार का अध्ययन करता है, क्योंकि मनुष्य का जीवन बहुआयामी, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक आदि होता है। इसलिए राजनीति विज्ञान को अन्य सामाजिक विज्ञान से जोड़कर पढ़ना आवश्यक है। यह इतिहास का भाग है, इसलिए यह केवल कानून पर आधारित होता है। इसलिए इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अब अपनी थ्योरी कंप्लीट करते हैं। राजनीति विज्ञान की अध्ययन की पद्धतियां हम यहाँ पर देखेंगे, कौन कौन सी विधियां और पद्धतियां हैं। इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। राजनीति विज्ञान राज्य, सरकार, सत्ता और मानव राजनीतिक जीवन का अध्ययन करने वाला विषय है। किसी भी विषय का अध्ययन तभी सार्थक और वैज्ञानिक माना जाता है जब उसके अध्ययन के लिए उपयुक्त पद्धतियां अपनाई जाएं। तो इसीलिए हमें राजनीति विज्ञान में अध्ययन की पद्धतियां अपनाने की जरूरत पड़ी, उसके अध्ययन को सार्थक और वैज्ञानिक बनाने के लिए। इसलिए इसके अध्ययन में विभिन्न पद्धतियों का विकास हुआ, और इन पद्धति माध्यम से राजनीतिक विज्ञान ने अपने सिद्धांतों, अवधारणाओं और निष्कर्षों को विकसित किया था। याद रखना, हमने राजनीति विज्ञान की पद्धतियों को 2 भागों में बांटा: पारंपरिक अध्ययन पद्धतियां और आधुनिक अध्ययन पद्धति। पारंपरिक अध्ययन पद्धतियां वह पद्धतियां होती हैं जो कि पुराने समय से चली आ रही हैं। आधुनिक अध्ययन पद्धतियां जो कि 20वीं शताब्दी के बाद बनी हुई पद्धतियां, उन्हें आधुनिक अध्ययन पद्धतियां कहते हैं। आगे देखिए दिया हुआ है, राजनीति विज्ञान की पारंपरिक अध्ययन पद्धतियों के बारे में देखते हैं। पारंपरिक अध्ययन पद्धतियों का विकास उस समय हुआ जब राजनीति विज्ञान को मुख्यतः राज्य और शासन की संस्थाओं तक सीमित विषय माना जाता था। इन पद्धतियों में राजनीति विज्ञान का अध्ययन ऐतिहासिक अनुभव, दार्शनिक विचारों और संस्थागत संरचनाओं के आधार पर किया जाता था। इनका उद्देश्य यह समझना था कि राज्य क्या है, शासन कैसे करता है और आदर्श राजनीतिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो ये याद रखना। उसके बाद अब पारंपरिक अध्ययन पद्धति के अंतर काफ़ी पद्धतियाँ आती हैं, उन पद्धतियों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहली पद्धति है जिसे हम कहते हैं अवलोकन पद्धति या पर्यवेक्षणात्मक पद्धति, जिसे इंग्लिश में कहा जाता ऑब्जर्वेशनल मेथड। तो देखिए, अवलोकन पद्धति राजनीति विज्ञान की सबसे प्रारंभिक पद्धति मानी जाती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अब राजनीति विज्ञान की सबसे प्रारंभिक पद्धति कौन सी है, तो याद रखना अवलोकन पद्धति या पर्यवेक्षणात्मक पद्धति, जिसे इंग्लिश में ऑब्जर्वेशनल मेथड भी कहते हैं। इस पद्धति में राजनीतिक घटनाओं, संस्थाओं और नागरिकों की गतिविधियों का अध्ययन प्रत्यक्ष निरीक्षण के आधार पर किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन 2 टाइप से पूछा जा सकता है।
राजनीतिक घटनाओं, संस्थाओं और नागरिकों की गतिविधियों का अध्ययन किसके आधार पर किया जाता है? और पूछा जा सकता है अवलोकन पद्धति में कौन सी गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है? तो याद रखना, राजनीतिक घटनाओं, संस्थाओं और नागरिकों की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। राज्य का व्यवहार, सरकार के निर्णय, प्रशासन की कार्यप्रणाली और नागरिकों की राजनीतिक सहभागिता को देखकर निष्कर्ष निकाले जाते हैं कि यह पद्धति वास्तविक तथ्यों पर आधारित होती है। याद रखना। फिर यहाँ पे देखिए, हमें आपके लिए एक एमसीक्यू लाए हैं। इस एमसीक्यू का आंसर आप हमें कमेंट में बताएं। राजनीति विज्ञान में अवलोकन पद्धति का मूल आधार क्या है? दार्शनिक चिंतन या ऐतिहासिक अभिलेख है, प्रत्यक्ष निरीक्षण और सांख्यिकी विश्लेषण। क्वेश्चन में थोड़ा हेर फेर है, आंसर सही सही करना और समझ कर ही करना। यदि समझ ना आया हो तो वीडियो को बैक करके देख लेना एक बार। आगे देखिए, जो हमारी दूसरी पद्धति होती है, यह पारंपरिक पद्धति की दूसरी पद्धति है, वह है हिस्टोरिकल मेथड, या जिसे कह सकते हैं ऐतिहासिक पद्धति। ऐतिहासिक पद्धति के अंतर्गत राज्य और राजनीतिक संस्थाओं के अतीत का अध्ययन किया जाता है। इतिहास से समझ ही गए होंगे आप, इसमें क्या होगा, अतीत या इतिहास का अध्ययन होगा, लेकिन किसके अतीत का? तो राजनीतिक संस्थाओं के अतीत का अध्ययन होगा। यह पद्धति इस मान्यता पर आधारित है कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए ऐतिहासिक विकास को जानना आवश्यक है। ये बात सही है। यदि हमें आज की नीतियाँ बनानी है तो हमें पहले इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। क्या यह नीति पहले कभी बनी थी? यदि बनी थी तो इस नीति का क्या प्रभाव रहा? यह नीति असफल रही या इस नीति में कुछ कमी रही? इसी का अध्ययन किया जाता है किसमें? ऐतिहासिक पद्धति में। और ऐतिहासिक विकास को जानना इसमें आवश्यक हो जाता है। राज्य की उत्पत्ति, संविधान का विकास, शासन प्रणालियों में परिवर्तन और राजनीतिक आंदोलन का अध्ययन इस पद्धति में के माध्यम से किया जाता है। ऐतिहासिक पद्धति राजनीति विज्ञान की गहराई और निरंतरता प्रदान करती है। यहाँ पर हमने फिर एक एमसीक्यू लिया हुआ है। आपको यदि ऐतिहासिक पद्धति समझ में आया है तो आप उस एमसीक्यू का आंसर कमेंट में बताएंगे। तो क्वेश्चन देखिए, राजनीति विज्ञान में ऐतिहासिक पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज़्यादातर पद्धतियों से उनका मुख्य उद्देश्य ही पूछा जाता है। भविष्य की नीतियों की भविष्यवाणी करना, वर्तमान राजनीति को उसके अतीत के माध्यम से समझना, या राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना, या आदर्श राज्य की कल्पना करना। आंसर कमेंट में बताएंगे। यदि इसका आंसर जैसे ए सही होगा तो आप बताएंगे ए भविष्य की नीतियों की भविष्यवाणी करना, यानी उसका पूरा आंसर आप लिखने वाले हैं। इसका ये आंसर सही नहीं है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। फिर हमारी तीसरी पद्धति आती है जिसे हम कहते हैं कंपैरेटिव मेथड, जिसे या हिंदी में कह सकते हैं तुलनात्मक पद्धति। तुलनात्मक पद्धति में बेसिकली हम क्या करते हैं, किसी देश को, किसी राज्य या शासन प्रणाली की अपने देश से तुलना करते हैं, फिर उस आधार पर हम अपनी पद्धतियाँ बनाते हैं, व्यवस्थाएं बनाते हैं। तो देखिए, तुलनात्मक पद्धति में विभिन्न देशों, राज्यों और शासन प्रणालियों की तुलना करके अध्ययन किया जाता है। इस पद्धति का उद्देश्य यह समझना है कि अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसे कार्य करती हैं, किन परिस्थितियों में वे सफल या असफल होती हैं। इस पद्धति में राजनीतिक संस्थाओं की विशेषता का विश्लेषण किया जाता है, सुधार के लिए उपयोगी निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यदि वह पद्धति या वह परिस्थिति में असफल रही है तो उस पर सुधार किए जाते हैं और सुधार के लिए यहीं से निष्कर्ष भी निकाले जाते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा भी गया है हमारा किस प्रकार से, राजनीतिक विज्ञान में तुलनात्मक पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या है? आदर्श राज्य की कल्पना करना, विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों की तुलना करके निष्कर्ष निकालना, या राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना। इसमें 3 ऑप्शन है, इन्हीं 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, तो आप आंसर कमेंट पर बताएंगे टाइमिंग के साथ ही और बताएंगे। फिर अगली पद्धति आती है जिसे हम कहते हैं प्रयोगात्मक पद्धति या एक्सपेरिमेंटल मेथड। प्रयोगात्मक पद्धति राजनीति विज्ञान में सीमित रूप में प्रयुक्त होती है और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बहुत कम पूछे जाते हैं। यदि आपको ये इसके पढ़ना हो तो इसके भी कर सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक घटनाओं को प्रयोगशाला में नियंत्रित करना संभव नहीं है, इसलिए प्रयोगात्मक पद्धति सीमित रूप में प्रयुक्त होती है। फिर भी इस पद्धति में राज्य को एक सामाजिक प्रयोगशाला के रूप में माना जाता है। सर्वेक्षण, जनमत अध्ययन, चुनावी विश्लेषण, सार्वजनिक विचार विमर्श के माध्यम से राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इससे यह समझने में सहायता मिलती है कि इस नीति या निर्णय पर का समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम इसमें क्या करते हैं, नागरिकों से सलाह लेते हैं। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि कोई भी बजट निकलता है उसके लिए सर्वेक्षण होते हैं। आपने अभी जो देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से क्या होता है, एक कैंप चलाया जाता है जिसमें आप क्विज में भाग लेते हैं और उस पर अपनी राय प्रस्तुत करते हैं कि हमारे देश को कैसे कैसे विस्तार होना चाहिए। हालांकि उस हिसाब से होता नहीं है, किंतु ये एक अच्छा ऑप्शन होता है यदि उसका सही ढंग से प्रयोग किया जाए, लेकिन उसका सही ढंग से प्रयोग नहीं हो रहा है। केवल हमसे क्या ले लेते हैं, राय ले लेते हैं, उस पर कोई भी काम नहीं किया जाता है।
तो ये चीज़ें इसे क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड कहते हैं। आगे देखिए दार्शनिक पद्धति जिसे फिलोसफिकल मेथड कहते हैं। दार्शनिक पद्धति राजनीतिक विज्ञान की सबसे प्राचीन पद्धति मानी जाती है। इस पद्धति में राजनीतिक अध्ययन का नैतिक मूल्यों, आदर्श और दार्शनिक सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। इसमें विचार किया जाता है आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, सर्वोत्तम शासन प्रणाली कौन सी है, राज्य का अंतिम उद्देश्य क्या है। इस पद्धति ने राजनीतिक विज्ञान को वैचारिक और नैतिक आधार प्रदान किए। इसमें क्या होता है, नैतिकता को ध्यान पर रखा जाता है। कोई भी नीति बनाई जाती है उसमें यह ध्यान दिया जाता है कि हमारे देश की जनता, हमारे देश के नागरिकों को किस प्रकार से लाभ होगा और हमारे किसी भी कानून का उसमें आयत ना हो। कानूनों को भी नैतिकता के आधार पर ही बनाया जाता है। तो इससे एमसीक्यू देख लीजिए कैसे आएगा। मैं यहाँ जो भी एमसीक्यू करवा रहा हूँ आपके पेपर में यही एमसीक्यू 100% आने वाले हैं, लिख के ले लीजिए। आप एक एक एमसीक्यू चेक कर लेना, आपके इन एमसीक्यू से बाहर नहीं जाने वाला है। तो सारे एमसीक्यू को ध्यान से ही पढ़ना। हमारा एमसीक्यू दिया हुआ है, राजनीति विज्ञान में दार्शनिक पद्धति का मुख्य आधार क्या है, प्रत्यक्ष नियंत्रण, ऐतिहासिक आदर्श और नैतिक सिद्धांत या सांख्यिकी आंकड़े। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और भी पद्धतियां हैं जो इन पद्धतियों को छोड़ने के अलावा जो पारंपरिक पद्धतियां जैसे सादृश्य पद्धति, वैधानिक पद्धति, सांख्यिकी पद्धति, जैविक पद्धति और समाजशास्त्री व मानव वैज्ञानिक पद्धति। तो क्वेश्चन में पद्धतियों से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन एक सामाजिक विज्ञान की पद्धतियां नहीं है। तो सामाजिक विज्ञान की जो पद्धतियां हैं, जो मेथड हैं, आपको उनको याद रखना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आप पढ़ सकते हैं खुद से, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इनको स्किप कर देता हूँ। आगे देखिए दिया होगा राजनीतिक विज्ञान की आधुनिक अध्ययन पद्धतियाँ। आधुनिक अध्ययन पद्धतियाँ 2 या 3 ही बनी हुई हैं जिनको हम यहाँ पढ़ेंगे। पारंपरिक पद्धतियाँ 19वीं शताब्दी से पहले याद होती हैं। आधुनिक पद्धतियाँ 20वीं शताब्दी में राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। विद्वानों ने यह महसूस किया कि केवल ऐतिहासिक और दार्शनिक अध्ययन से राजनीति की वास्तविकता को पूरी तरह नहीं समझा जा सकता है। इसलिए राजनीतिक विज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक, तथ्यपरक और व्यवहारिक बनाने के लिए आधुनिक पद्धतियों का विकास हुआ था। कब हुआ था, तो 20वीं शताब्दी में। और पारंपरिक पद्धतियाँ कब तक चली थी, 19वीं शताब्दी तक चली थी। आगे देखिए दिया हुआ है, पहली जो हमारी पद्धति है वह है आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति, जिसे मॉडर्न साइंटिफिक मेथड कहते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक विज्ञान को एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित करना है। इस पद्धति में तथ्यों के संग्रह, विश्लेषण और सत्यापन पर विशेष बल दिया है। आंकड़ों, शोध और वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन किया है, जिससे निष्कर्ष अधिक वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय बनते हैं। आगे जो देखिए जो इम्पोर्टेंट पद्धति है वह है व्यवहारवादी पद्धति, जिसे कहते हैं बिहेवियरल मेथड, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पद्धति है। याद रखना, पेपर से इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप 2 से 3 यूनिवर्सिटी के पेपर उठा के देखेंगे तो किसी एक यूनिवर्सिटी में 100% यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाला है। व्यवहारवादी पद्धति को आधुनिक राजनीति विज्ञान की सबसे इम्पोर्टेंट मेथड माना जाता है। इस पद्धति में राजनीतिक संस्थाओं के स्थान पर मानव राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जैसे मतदाता व्यवहार, राजनीतिक दलों का आचरण, नेताओं के निर्णय और जनमत निर्माण जैसी विषयों का विश्लेषण इसमें किया जाता है। इस पद्धति ने राजनीति विज्ञान को वास्तविक जीवन की राजनीति से जोड़ने का कार्य किया है और इसे अधिक व्यवहारिक बनाया हुआ है। अब इससे क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा जा सकता है। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी पद्धति का मुख्य विषय क्या है? संवैधानिक संस्थाओं का अध्ययन, आदर्श राज्य की कल्पना या मानव राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन या ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ जितने भी मैं एमसीक्यू कराऊँ या तो आप नोट कर लीजिए या आप पीडीएफ देख सकते हैं। पहले वीडियो पर आपको कैसे मिलेगा, तो आप पीडीएफ भी प्रिंट करवा सकते हैं। कंक्लूजन देखते हैं, इसका कंक्लूजन क्या निकला। राजनीति विज्ञान के अध्ययन की पद्धति समय के साथ निरंतर विकसित होती रहती है। पारंपरिक पद्धतियों ने राजनीति विज्ञान को ऐतिहासिक, दार्शनिक और संस्थागत आधार प्रदान किए, जबकि आधुनिक पद्धतियों ने इसे वैज्ञानिक, तथ्यपरक और व्यवहारिक स्वरूप दिया। आज राजनीति विज्ञान का अध्ययन तभी पूर्ण रूप संतुलित माना जाता है जब पारंपरिक और अध्ययन दोनों पद्धतियों को एक साथ साझा करके प्रयोग किया जाए। तो याद रखना, पारंपरिक पद्धति ऐतिहासिक, दार्शनिक और संस्थागत आधार प्रदान करती हैं, जबकि आधुनिक पद्धतियां वैज्ञानिक, तथ्यपरक और व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार आज का हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हुआ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर देना। और इस वीडियो की पूरी मतलब कि हम कैसे कंप्लीट करने वाले हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। वीडियो लाइक जरूर करना यदि आपको सारी वीडियो समझ में आए। जो भी डाउट है कमेंट पर पूछ सकते हैं, मैं सभी के डाउट का रिप्लाई करने वाला हूँ। एक भी डाउट आपका छूटने वाला नहीं। आपका पेपर अच्छे से हो इसका हम पूरा प्रयास करेंगे। और
आप भी प्रयास करें, अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।